सासुमा, 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 सासुमा। ए शमू, शमू रुक! भाग कर रहा है, भाग कर रहा है शमू! शमू इधर आओ, इधर आओ! अबे भागता कहाँ है? बताओ, 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 बताओ! भावना कहाँ है? बताओ! तू ऐसे नहीं बताएगा? मैं जानता हूँ। बताओ, बताओ, बताओ भावना कहाँ है? तू ऐसे नहीं बताएगा? नहीं जानता। भावना कहाँ है? बताओ! नहीं बताएगा तो मैं तुझे बताता हूँ, बताता हूँ। साहब मैं जानता हूँ, ये सब बाबा के कहने पे होता है। मैडम को भी वही ले गया। कहाँ ले गया है? क्यों रे, अपनी पत्नी की खोज भी धराया है? भावना कहाँ है? वो मेरे पास सुरक्षित है। उसे तूने क्यों उठाया है? मेरी बेटी मर गई, उसको पवित्र करने के लिए भावना को इधर लाया हूँ। मतलब? बताता हूँ। मेरी बेटी कौन है जानते हो? मैं नहीं जानता। लक्ष्मी। जानते हो, मेरी बेटी फूलों की तरह कोमल और नाजुक थी। उससे सब लोग बहुत दुलार करते थे। वो मेरी जिंदगी थी। मैं उसे बहुत प्यार करता था, कि बिना मैं जीने की सोच भी नहीं सकता था। पिताजी! नमस्कार साहब। नमस्ते। मैं श्याम सोलंकी, इस गेस्ट हाउस का वॉचमैन। अच्छा अच्छा। हाँ, तुमने गेस्ट हाउस को साफ कर दिया? ठीक कर दिया हूँ। गुड। मैं इस जंगल में पक्षियों और जानवरों पर रिसर्च करने आया हूँ। कुछ दिन इधर ही रहूंगा। आपको मेरा एक काम करना होगा। कौन सा पक्षी, कौन सा जानवर कहाँ दिखेगा, ये आपको मुझे बताना। सब बता दूंगा। दादाजी, दादाजी मेरे बाबू शहर जाने वाले हैं, आपको बुलाया है। ठीक है बेटी, मैं थोड़ी ही देर में वहाँ आता हूँ, बता देना। मैं चलती हूँ दादाजी। हाँ। सोलंकी। हाँ कौन है ये लड़की? साहब, इस लड़की का नाम लक्ष्मी है। ये यहाँ के बाबा की लड़की है। ये सिर्फ उनकी ही नहीं, पूरा गांव की चहेती है साहब।
पिताजी, मेरा खरगोश। तुम रो मत बेटी, इसकी जिंदगी खत्म हो गई। हम क्या कर सकते हैं? मैं तुम्हें दूसरा खरगोश देता हूँ। नहीं पिताजी नहीं, मुझे दूसरा नहीं, मुझे यही चाहिए, यही चाहिए। तुम मेरी बेटी से क्यों मिलते हो? वो मैं और आपकी बेटी वो जो हो रहा है मैं उसकी बात नहीं कर रहा, जो आगे होगा मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं धोखेबाज नहीं हूँ, मैं आपकी बेटी से शादी भी करूँगा। सच सच बताओ, ये तुम सिर्फ ऊपरी दिल से कह रहे हो ना? पता है मुझे कि तुम्हारे दिल में क्या है। मेरी बेटी तुझसे तुम्हारी बाहरी रूप को देखकर प्रेम कर रही है, तेरे अंदर का रूप का उसे पता नहीं। अभी जो तुमने कहा उसे साबित करके दिखाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नमस्कार, मेरा नाम विजय। मेरा नाम समय है। मेरा नाम हरीश है। हम सब दिवाकर के खास दोस्त हैं। ये गुड़िया आप हाथ में लेकर घूम रही हैं, बहुत अच्छी बात है। आप भी बहुत अच्छी हैं, इसलिए दिवाकर आपका दीवाना हो गया। मैं सही कह रहा हूँ?
दिवाकर हमारा भाई जैसा है, तुम उसकी होने वाली बीवी हो, मतलब हमारी भाभी। मगर तुम्हारी उम्र हमसे छोटी है। हम तुमको नाम से पुकारते, मगर तुम तो भाभी हो ना। अब तुम एक काम करो, जो प्यार तुमने दिवाकर को दिया वही प्यार हमको भी दे दो। हमारी बात नहीं मानोगी तो हम मनवाएंगे। अब तो हाँ कहो। हट यार, मैंने अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तुम लोगों को बुलाया था, मगर तुम लोगों ने नया प्रॉब्लम खड़ा कर दिया। डोंट वरी ब्रदर, कांटे को कांटे से निकालना पड़ता है। हम लोगों ने वही किया। तुमने तो प्यार का ड्रामा करके उसके शरीर का मजा लिया, तभी तो उसका बाप तेरे से उसकी शादी के लिए पीछे पड़ा है। अब तो हमने भी मजा ले लिया, क्या हमारी भी शादी करवाएगा? अरे यार, हम लोग तो यहाँ पर तेरा प्रॉब्लम ही सॉल्व करने आए थे, मगर जंगल में जो मजा आया बता ही नहीं सकते। मैनी थैंक्स यार। काम तो हो गया, अब रुकने की क्या जरूरत है? हम निकलते हैं। दिवाकर तुम भी तैयार हो जाओ। अरे ओ पापी लोगों, तुम इंसान नहीं, कितना बड़ा पाप किया तुमने। दिवाकर बाबू, आपने जो गलती की उसको सुधारने के लिए बाबा ने वक्त दिया था आपको। इन शैतानों को बुलाकर उस लड़की की जिंदगी खराब कर दी। आप बाबा को नहीं जानते, वो जितना नेक है उतना ही बुरा इंसान भी है। वो आप लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। आप लोगों ने इतना बड़ा नीच काम किया है, इसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। तुम सब लोग कुत्ते की मौत मरोगे, देख लेना। ए, क्या बकबक कर रहा है? हमको डरा रहा है? वो हमारा क्या कर सकता है? कुछ उखाड़ेगा? ये ले, जो करना है कर ले, हम देख लेंगे। आप उनका कुछ नहीं कर पाएंगे, ये बोल के वो चले गए। मैं उनको रोक नहीं पाया। वे लोग शहर में कहाँ रहते हैं तुमको पता है? मुझे पता है, मगर मैं आखिरी चेतावनी दूंगा, वो भी उसके खातिर नहीं, अपनी बेटी की खातिर। उस लड़के को आज से 6 महीने के अंदर अंदर शादी करनी पड़ेगी। इन 6 महीनों के अंदर उसको अपनी गलती मान मेरी बेटी को खुशी देनी पड़ेगी, वरना 6 महीने पूरे होते होते ही उन लोगों की जिंदगी की आखिरी घड़ी आ जाएगी। श्याम सोलंकी ने चिट्ठी भेजी, मगर दिवाकर ने कोई जवाब नहीं दिया। और मेरी बेटी ने भी खुदकुशी कर ली। मेरी बात मानिए बाबा, अब इस लाश को दफन कर दो। मेरी बात मानो, आप उठिए।